जब ये आई थी उतर रही थी ना भाई, मेरा एकदम से नजर गई, बड़ा प्यारा कलर लग रहा है। तो भाई ये जैसे उन्होंने डिस्प्ले पे चढ़ाई ना, मैंने उससे जाके पूछा भाई कितने की पड़ेगी? 45-43 तक का। ठीक है। और क्योंकि भाई सीटी में आप बहुत ज्यादा ब्रेकिंग का यूज करते हो, जिस एक्सीलेटर देना कम हाँ ज्यादा। कम करना है, गियर शिफ्ट करना है, तो इस वजह से माइलेज कम हो जाती है। सजेस्ट कर रहा था हर किसी को, जो मेरे से पूछता था वो थी जीपेक्स जीमोन सुजुकी की। अच्छा, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। हाँ नाम नहीं। देख ले। तो मेरे को एमटी भी पसंद थी, क्योंकि है, भाई उसका थोड़ा एलियन टाइप का लुक लगता था। हाँ, ये उस टाइम पे बिल्कुल न्यू लॉन्च हुई थी, और ये मैं 5 मार्च 2023 को मैं अपने घर पे लाके खड़ी कर दी थी। सो वेल, हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे सामने जो बाइक खड़ी है वो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। जब से यामाहा ने अपनी R15 वर्जन 4 को उतारा है ना इंडियन मार्केट के अंदर, हर एक यूथ बाइक क्रेजी है इस बाइक को लेने के लिए कि भाई मुझे यही बाइक चाहिए। एंड यू नो कि भाई एक रिलायबल इंजन मिल रहा है, VVA टेक्नोलॉजी मिल रही है, लुक्स डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि जब आप एक ऐसी स्पोर्ट्स बाइक लेते हो ना, तो आप ना दो चीज़ें देखते हो कि मेरे को पावर भी मिले एंड माइलेज भी मिले। तो वो बहुत कम बाइक्स दे पाती हैं। लाइक अगर आप KTM की तरफ जाते हो या बजाज की तरफ जाते हो, तो उसमें क्या है कि पावर तो मिल जाती है, बट जब आप देखते हो ना कि माइलेज भी मुझे अच्छी मिले, तो वो कहीं ना कहीं रह जाता है। एंड VVA यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से ये बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एंड जो भाई इस बाइक को ओन करते हैं वो हैं अन्नी भाई, और लगभग 23,000 किलोमीटर जो है इस बाइक को चला चुके हैं। उनको बुलाते हैं एंड उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने इसी बाइक को क्यों चूज़ किया। मतलब लगभग 2 लाख क्या कहते हैं, कितनी बताइए? 2,22,000 रुपए की ये बाइक परचेज करी। तो भाई इसमें और भी ऑप्शन क्या कहते हैं आ सकते थे, या थोड़ा और पैसा डालते तो और कुछ बाइक जो ले सकते थे। तो भाई ने ऐसा क्या मतलब क्या दिख गया इसके अंदर कि नहीं भाई लेनी है तो R15 ही लेनी है। आज की वीडियो में उसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाकी भाई अगर आप दिल्ली NCR या फिर आसपास में रहते हो तो भाई आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे को, अगर आप भी अपनी बाइक की स्टोरी मेरे से शेयर करना चाहते हो। बाकी भाई को बुलाते हैं एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये है भाई अपने अन्नी भाई। सबसे पहले अन्नी भाई कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। बहुत ज़्यादा बढ़िया, ज़बरदस्त। भाई की सबसे पहला वाइट कलर था भाई दिल्ली का जो इन्होंने परचेज़ किया था। अन्नी भाई सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, इससे पहले कोई बाइक स्कूटी या क्या चीज़ यूज़ करते भाई थे? इससे पहले मैं पल्सर की एक बाइक आती थी LS करके, LS 135 भाई, बहुत प्यारी बाइक थी। हाँ। वो ऑन करता था। LS 100 भाई, वो बहुत पुरानी वाली जो आती है ना, लेजेंड आती है भाई, वो हाँ, लेजेंड में आती उसकी है। आवाज़ बड़ी प्यारी थी। उसकी आवाज आवाज़ प्यारी मेरे को थी। बहुत अच्छी लगी। मतलब वो NS 200 के बाद निकली थी, पर वो ये थी NS 200 वाले मतलब पावर पर लुक थोड़ा डिफरेंट। उसमें 70 डिजिटल मीटर आता था ना, ऐसे करके RPM जाता था भाई। वो मेरे को लगता है पहली बार जिंदगी में मैंने वही बाइक चलाई थी। बहुत प्यारी बाइक थी वो। ठीक है, चलो वो तो सेल आउट कर दी होगी आपने, हटा दिया होगा उस बाइक को। सेल आउट नहीं करती, मतलब वो गोदाम पे रहती है अब मेरे। अच्छा, ठीक है। चलो सबसे पहले ये जानते हैं कि कैसे मतलब मन में आया कि अब LS तो है अपने पास, बट एक और बाइक ली जाए। कैसे आपके मन में आया कि मेरे को बाइक खरीदनी? मेरे अंदर एक जुनून था राइडर बनने का। अच्छा, ठीक। मतलब मैं ना, मेरा एक फैमिली मेंबर है, आप बहुत फेमस हैं। मतलब मेरी जो सिस्टर है उनके रिलेशन में आते हैं वो। ठीक है। मतलब मेरी सिस्टर की लव मैरिज हुई थी, उनके रिलेशन में आते हैं। उनका नाम है जट प्रभजोत। अच्छा, ओके। आप सारे जानते होंगे उन्हें। हाँ। तो भाई मैंने उनका चैनल देखता था। तो भाई मेरे अंदर से एक मोटिवेशन थी कि हाँ, राइडर बनना है, ठीक है, कुछ तो करना है अलग। ठीक तो है। भाई मैं उस चक्कर में, मतलब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था 12th का। ठीक है। तो उसमें मेरे एक में कंपार्टमेंट आ गई थी, पर मेरे पापा ने पूछ रहे थे क्या लेगा, अगर पास हो गया तो क्या लेगा। तो मैंने, अच्छा पास हो जाएगा तो क्या लेगा, समझ गया। ओके। तो भाई मेरे दिमाग में पहले से था कि मेरे को ड्यूक 390 लेनी है। अच्छा, ड्यूक 390। ओके। बट ड्यूक 390 क्या हो गया था, 2023 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। ड्यूक के सारे मॉडल डिसकंटिन्यू हो गए थे, क्योंकि न्यू मॉडल्स आ गए थे। तो RC और वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो मैंने उस टाइम पे ना, मतलब मैं जब सर्च कर रहा था कि मेरे को कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो मेरा एक दोस्त था गौरांश, उसके साथ मैं शोरूम में गया। पहले ड्यूक के शोरूम, मतलब KTM के शोरूम में गया, पसंद नहीं आया मेरे को, न्यू मॉडल पसंद नहीं आया। अच्छा, न्यू वाला पसंद नहीं आया। तो वो ज्यादा बल्कि कर दिया, पर जो पहले वाला मॉडल था वो बहुत लीन था और बहुत शार्प लगता था। समझ गया। उसको तो अभी भी पसंद करते हैं लोग। उसको हर बंदा पसंद करता है भाई, उसकी जैसी रॉ पावर आज तक कहीं नहीं मिली है। बिल्कुल। तो भाई मैं ऐसे मोस्टली शोरूम में था, तो उस टाइम पे क्या था, उसने बोला एक बार यामा भी देख ले। तो मेरे को MT भी पसंद थी, क्योंकि भाई उसका थोड़ा एलियन टाइप का लुक लगता था, तो बहुत पसंद थी। उसके पास MT थी, उसमें पावर भी अच्छी थी। तो ऐसे ही देख रहे थे हम। तो क्या हुआ कि ट्रक जिससे बाइक अनलोड होती है ना, वो आया। अच्छा। तो ये जस्ट उतरी और इसको डिस्प्ले पे चढ़ा रहे थे। अच्छा, इस वाली बाइक को? हाँ, ये सेम यही कलर। ये उस टाइम पे बिल्कुल न्यू लॉन्च हुई थी, और ये मैं 5 मार्च 2023 को मैं अपने घर पे लाके खड़ी कर दी थी। ओके, समझ तो गया। ये यहीं से ली थी, आजादपुर ओसवाल ये जो ओसवाल है। ठीक है। तो वहां से ली थी। जब ये आई थी उतर रही थी ना भाई, मेरा एकदम से नजर गई, बड़ा प्यारा कलर लग रहा है। तो भाई ये जैसे उन्होंने डिस्प्ले पे चढ़ाई ना, मैंने उससे जाके पूछा भाई कितने की पड़ेगी? 2,22,000 की। अच्छा। तो उस टाइम पे मेरे पास 50,000 कैश था। ठीक है। ओके। मैं सोचा किस्तों पे लूंगा। मैं सोचा यार किस्तों पे लूंगा तो और महंगी पड़ेगी। ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, उससे बोला भाई इसे पैक कर दो, इसको कर दो। तो डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट हुई। तो मेरे को बस इतना पता था ये लो बजट में काफी तगड़ी बाइक है। क्यों भाई, पहले मैं सोचता R15 जो है बड़ी महंगी आती होगी, 5-6 लाख की आती होगी। तो भाई
V3 आप जानते ही हो हाँ। कितनी बढ़िया लुक है और कितनी रॉ पावर है उसके अंदर। बिल्कुल जायज बात। तो भाई उस हिसाब से मैंने क्या किया कि मैंने देखी है बाइक, अब भाई वो फीचर समझाने लग गया क्या क्या फीचर है, तब मेरे को उसमें पता चला एक फीचर आता है ट्रैक मोड करके। ओके ओके भाई साहब जब वो ट्रैक मोड पे लगती है तो ये मान लो 200 सीसी की रॉकेट बन जाती है, मीटर भी चेंज हो जाता है इसका, मीटर भी चेंज होता है, सीधे ये 6000 आरपीएम से स्टार्ट हो जाती है, जहां 1000 से होती है वो डायरेक्ट 6000 से स्टार्ट हो जाती है। तब उसका वीवे जो एक्टिवेट होता है ना, फिर तो ये मान लो पेट्रोल मतलब ये सूंघ के नहीं चलती है, फिर तो पीती है गुड़ गुड़ करके। गुड़ करके, ठीक है। अच्छा भाई मैं आपको एक और बता दूं, आप सोच रहे हो कि भाई भाई ने रैप करा रखा है, व्हाइट कलर ही है बट अलॉय जो है इन्होंने ब्लैक करा रखा है, ये कैसे करे भाई? बड़े सस्ते में करा है भाई, बताना जरा कितने रुपए में करे आपने? ये मात्र मेरे 350 रुपए लगे हैं भाई। मैंने 1500 रुपए दे करके ब्लैक कराए थे, भाई ने 350 रुपए में कर दिए भाई। एक स्प्रे क्या है ना उसको लो, यार हो जाता है इतना अच्छा, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि एकदम कंपनी से मतलब हो करके आया यार। ये देखो ना जैसे होता है ना, जैसे बबल कुछ भी नहीं, एकदम प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से करा रखे, पीछे भी अगर थोड़ी सी गंदी हो रही है उसके लिए सॉरी, बट देखने में ना ऐसा लग नहीं रहा। ये चीज मेरे को काफी बढ़िया लगी अपने हाथ से। ये देखो बिल्कुल एकदम प्रॉपर एकदम जिसे कहते हैं ना बढ़िया वाला, वो वाला सिस्टम करा रखा है, मतलब 350 रुपए में बस घर बैठे। मतलब मेरे पड़ोसी हैं तो उनके बच्चे हैं छोटे, उनको भी बाइक पसंद है, तो मैंने कहा लोंडो आओ बाहर आओ। उनसे स्प्रे पेंट मंगाया मैंने, ब्लैक मैट लाया, तो उनसे मैंने बाइक टिल्ट करवाई, साफ करवाई, फिर मैं स्प्रे पेंट लगाना चालू करा। मैं उसकी वीडियो अपने चैनल पे भी डाल रखी है इंस्टाग्राम के, तो उस पे मैं इंस्टाग्राम किस नाम से एक बार वो भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मिस्टर अन्नी हेयर, ठीक है तो आपको उस पे मिल जाएगी मेरे, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस। बाकी मैं उस पे मतलब थोड़ी बकचोदियां करता हूँ, थोड़ी कंटेंट डालता हूँ उस पे, मतलब मैं उस टाइप का राइडर नहीं हूँ कि बस बाइक उठाई निकल गए, मतलब मैं मेरे को जो लगता है सारी चीजें मतलब मिक्स जो बोलना चाहिए मैं बोल देता हूँ। सही है, सही नहीं होना चाहिए भाई, लगता किसी के बारे में बोलने में। ठीक है। अच्छा भाई चलो ये सारी चीजें आपने बता दी, अब थोड़ा ना मेन क्वेश्चन पे आते हैं। लाइक R15 आपने ले ली, सब कुछ आपने बता दिया। बहुत से लोग क्या होता है ना कि R15 को RS 200 से, KTM की RC 200 और करिश्मा भी आपको पता होगा, उस टाइम आई थी करिश्मा जब ये वाली, करिश्मा आ गई थी, तो सबसे पहले RS के बारे में बात करते हैं। RS क्यों नहीं ली भाई? भाई RS मैं हकीकत बताऊं, अभी बताया इन्होंने कि मेरे दोस्त के पास भी है, तो बताओ। मेरे दोस्त के पास है ऑलरेडी, BS3 मॉडल है, उसमें पावर तो बहुत अच्छी है, लुक भी अच्छा है, बट हकीकत बोलूं वो सामने से जब देखता हूं ना तो नाइट आउल सुना आपने, उल्लू की जैसी लगती है मेरे को, वो घूर रही है बैठ के। ठीक है। और भाई ये जो मतलब लुक उसका पसंद नहीं आया था आपको? लुक हाँ एवरेज था, बट जो उसका फेयरिंग होती है ना बॉडी की, वो काफी ज्यादा चौड़ी थी। अच्छा, मतलब वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी उसकी फेयरिंग, बट इसकी जो थी ना काफी कंफर्टेबल, स्लीक है और काफी अच्छा डिजाइन है इसका। समझ गया, ठीक है। दूसरी चीज इसमें RS को आप ना मॉडिफाई करा लोगे बिल्कुल चेंज हो जाती है, लगती नहीं आपने वो बाइक ले रखी है भाई उसको, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन तो हर बाइक में हो जाती है, बट जो R15 की मॉडिफिकेशन होती है ना उससे तगड़ी मॉडिफिकेशन मैंने आज तक किसी बाइक की नहीं देखी। ये तो है यार, बाइक की लुक ही वही है, पूरा एक R1 से इंस्पायर बाइक बना रखी है। अच्छा एक और सवाल यहाँ इंक्लूड करूंगा, RS को तो आपने बता दिया, KTM की RC बहुत लोग लेते हैं कि RC 200 लेनी है, उसको क्यों छोड़ दिया भाई आपने? भाई RC भी मेरे दोस्त के पास है, अमंडी के ब्लॉग्स नाम है उसका YouTube पे चैनल है, ठीक है। तो भाई उसकी RC मैंने चलाई थी, ठीक है, वो मतलब उससे मैं R15 लेने के बाद ही मिला था, मेरा डिसीजन सही था, मैंने RC नहीं ली। ठीक है। अच्छा भाई RC पता क्या है, RC बहुत ज्यादा ओवरहीट करती है, हाँ, और इवन उसके पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है, शोरूम वालों के पास खुद भी पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, और दूसरी चीज जो उसका अगर एक पार्ट कोई टूट जाता है ना तो पूरी बाइक खड़ी कर लेते हैं 2-3 दिन के लिए, तब तक के लिए बंदा क्या करे। पर यामा वालों को क्या सीन है, बाइक का पार्ट अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल करा के देंगे, दूसरी चीज वो बता देंगे कि हाँ ये चीज चेंज करानी है, नहीं चेंज करानी। और भाई एक चीज बताता हूँ, इसमें जितने सेंसर है ना, इतने सेंसर अभी दूसरी कोई सी बाइक में नहीं आ रहे। जैसे इसका स्टैंड सेंसर है, ठीक है, जब BS3 में था कि उसमें जो इसका V3 मॉडल था उसमें स्टैंड सेंसर नहीं था, क्विक शिफ्टर नहीं था, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसको एक पूरा MotoGP फीचर करने के लिए उन्होंने सारी प्रॉब्लम को शेयर कर दिया है। जैसे इसके अंदर क्विक शिफ्टर दे दिया, और इसका क्विक शिफ्टर इतना प्यारा काम करता है ना, बहुत बढ़िया। मतलब कभी अटकता तो नहीं है? नहीं, कभी नहीं अटकता भाई, मेंटेन कराओगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जो दिक्कत आई है मेरे को इसमें सबसे ज्यादा ये सॉकर लीक की। हाँ, ओके, आगे पीछे आगे का, ठीक है। वो कैसे भाई? भाई क्या इसमें अगर हल्का सा में या किसी और चीज, मतलब गड्ढों में नहीं है, मतलब इसमें हल्का से भी कट लग जाए, जरा सा बाल से छोटा भी कट लग जाए ना, तो उसको सॉकर लीक कर जाते हैं तुरंत लीक कर चुके हैं भाई, मेरे 3 बार लीक कर चुके हैं। हाँ, कर चुके हैं। ओके, और उसकी वीडियो में तो कितने में मतलब चेंज कॉस्ट क्या आती है भाई? जब मैं शोरूम में गया तो उन्होंने बोला 12,000 रुपए खर्च होंगे। 12,000 रुपए? हाँ। तो मैंने क्या किया, मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात करी मैंने, तो उसने बताया कि भाई वो एक मैकेनिक को जानता है, वो कम कर देगा, ठीक है। तो मैं वहाँ गया, वो नोएडा में है, मैं वहाँ गया और उनसे मैंने 2 बार सर्विस करवाई थी अपनी बाइक की। भाई एक बार मेरी बाइक की क्लच प्लेट फूक गई थी, और क्लच, मैं हकीकत बताऊँ, मैंने क्लच प्लेट फूकने के बाद भी ना
एक KTM RC है जो मैं बता रहा मंडी के ब्लॉक, उसके चैनल पे है, उसमें उससे मैंने रेस लगाई थी। अच्छा, ड्रैग रेस या लॉन्ग ड्रैग रेस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उसमें भी ना क्लच प्लेट फूकने के बाद भी इसने बहुत बुरी तरीके से पिकअप में हराया था उसे। भाई मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, चलो गाइस मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, देखें आप लोग। भाई उसको बहुत बुरी तरीके से आया, तब मेरे को हाँ वो हुआ चलो भाई, क्योंकि ये 130 से ऊपर नहीं जा रही थी। ठीक है। अच्छा, वो क्लच प्लेट फूकने तब तक तो मैं उसको खींच कर ले गया। उसके बाद भाई हाँ ये अपनी औकात दिखा दी क्लच प्लेट ने अपनी, फिर वहां से चेंज कराई उन्होंने। कितने की चेंज हुई थी क्लच प्लेट? भाई मात्र उन्होंने लिए थे 1200 रुपए बस। हाँ, ओरिजिनल क्लच प्लेट। सही है फिर तो, बहुत सही है यार। 1200 रुपए तो, क्योंकि मैंने KTM को सुना 1200 रुपए तो लोग ऐसे खाने पीने में उड़ा देते हैं। हाँ ये चीज़ है। अच्छा, सस्पेंशन का जैसे आपने बोला लीक का तो चलो समझ में आता है कि कुछ गंदगी है या कुछ भी इस वजह से हो जाता है, काम कैसा करते हैं आगे पीछे दोनों को बताना भाई। कि जैसे मान लो आप बाइक लेकर के जा रहे हो, गड्ढा इंडियन रोड्स पता है कभी गड्ढे आ जाए तो झटका बहुत लगता है, नॉर्मल लगता है, क्या कहना चाहते हैं? भाई अगर मैं हकीकत बोलूं तो ये USD फॉक्स हैं, ये हाँ नहीं बने इंडिया के रोड्स के लिए, नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। ये झटका बने मतलब हैं, देते हैं, ये झटका देंगे भाई। इसके लिए मतलब जो पुराने वो क्या कहते हैं नॉर्मल टेलीस्कोपिक जो आते थे ना वही बढ़िया है इंडिया के रोड्स के लिए, क्योंकि भाई वो थोड़ा ऊपर को रहते हैं ना तो वो सस्पेंशन झेल जाते हैं, मतलब झटका। और ये क्या है, ये झटका लगता है ना पूरा दब के फिर उठते हैं। और इसका भाई सच बताऊं पीछे वाला सॉकर बहुत बेकार है और सीट इसकी इतनी अनकंफर्टेबल है। दोनों का भाई ये तो चलो बंदा कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, क्योंकि चलानी इसी पे। और पीछे ना इधर कोई पकड़ने का जुगाड़ नहीं है, जैसे नॉर्मल बाइक्स में होता है ना पीछे पकड़ने का जुगाड़। भाई ने ये तो लगवा रखे हैं, खैर एक स्ट्रिप दे रखी है, वो तो बाइक को खींचने पीछने के लिए, खींचने के लिए नहीं है वो बंदे के ना यहाँ नीचे अटक जाती है जिससे वो आगे नहीं गिरता है। ओके। वरना तो भाई मेरा एक दोस्त तो बहुत पतला है, उसका नाम कुणाल है, तो भाई वो जब भी चलाता है ना मेरे को उसको पकड़ना पड़ता है कि हाँ भाई मैं आगे ना खिसक जाऊँ, उसके ऊपर ही ना गिर जाऊँ। भाई सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। और मैंने इसमें ये टेल प्रोटेक्शन इसलिए लगाई थी क्योंकि मैंने सुना था इसकी टेल बहुत जल्दी टूटती है। वो हाथ रख देता ना कोई भी। जब मैंने बाइक ली थी, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं दूसरे दिन ही मेरे से ये बाइक गिर गई थी। अच्छा। मोड़ पे गिर गई थी। तो टूटा था या नहीं टूटा था? ये टूटा नहीं था, बस स्क्रैच लग गया था यहाँ पर। तो आपने प्रोटेक्शन के चक्कर में हाँ मैं लगा लिया। कितने का लगाइए भाई? ये मात्र 800 रुपए का आया था। दोनों या एक? दोनों ही आते हैं, सेट ही आते हैं। 800 रुपए का आया था। मतलब मेरी बाइक में ना आपको बहुत रेयर मॉडिफिकेशन मिलेगी और बहुत सस्ती वाली। ये 200 रुपए के विंग लाया था, इनको मैंने फेविक्विक से चिपका दिया बढ़िया तरीके से। इंडिकेटर तो भाई ये 250 रुपए के मिले थे। 250 रुपए के, ठीक है। और ये पीछे भी लगवा, ये भी 250 के मिले थे। तो सही है यार, 250 रुपए के तो बुरा ही। और भाई आप आगे से फ्रंट लुक चेक कर सकते हो, साइड लुक चेक कर सकते हो, कितनी तगड़ी लगती है। नहीं अच्छी लग रही है। और ये अलॉय जो ब्लैक कराया ना इससे और ज्यादा मैच कर रही है। ये भी चेंज करा रखा है ना आपने? हाँ। ये कितने का लगवाया? ये 500 रुपए का ही मिला था मुझे। 500 रुपए का है? हाँ ठीक है। और मैं मिरर सजाट दिए, उसके बाद भाई देखो क्या लुक दे रही है, अलॉय ब्लैक कर दिए। समझ गया। अच्छा चलो भाई, ये सारी चीजें बता दी आपने। भगाने के मामले में कैसी है? भाई भगाने के मामले में तो फुल। टॉप स्पीड कितनी लगाई थी अभी तक भाई? जब तक क्लच प्लेट नहीं फूकी थी तब तक मैं इसका हकीकत बताऊं 153 मैंने भगाया इसको। 153? हाँ चली जाती है यार, वो 155 तो चली जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, जितना इसका इंजन है उससे डबल पावर देती है। अच्छा, भागने को तो भाग गई 155, मतलब 153 भाग गई। ब्रेकिंग के बारे में आगे पीछे दोनों का अलग अलग जानना चाहूंगा, कैसा है? हकीकत बोलूं, हाँ RS की ब्रेकिंग और अगर KTM की ब्रेकिंग और इसकी ब्रेकिंग कंपेयर करी जाए तो KTM नंबर 1 पे आती है, नंबर 2 पे आती है, क्योंकि KTM के इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे आते हैं। KTM की क्या है, जहां ब्रेक मारो वहां खड़ी हो जाएगी बाइक, सेम इसका है पर इसमें थोड़ा लैग है ब्रेकिंग। हाँ छोटी भी है ना डिस्क ब्रेक उस KTM से, उसमें 320 mm है, इसमें 282 है, तो फर्क वो थोड़ा हल्का सा लैग मिलता है। बाकी बहुत प्यारी बाइक है। अगर इसमें मतलब जो बंदे होते हैं ना लोकल से ब्रेक पैड डलवा लेते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। जो शोरूम से डलवाते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ वो सिरेमिक और वो नॉर्मल वाले का फर्क होता है ना। सबसे मेन दिक्कत यही है इसमें। और दूसरी चीज आपको मैं एक हकीकत को बताता हूँ, मैं अपनी बाइक लाया था, जब मैंने घर पे लाके खड़ी करी थी, ठीक है, तो ये तकरीबन दूसरे महीने में ना चोरी हो गई थी। हाँ। ये बाइक चोरी हो गई थी? हाँ। अच्छा फिर? उसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। हाँ, कोई मैं इसमें अटैच कर दूंगा। ठीक है भाई, ये चोरी हो गई थी, चोर मेरे घर से चुरा के लेके गया था। बाइक चुरा के लेके चला? हाँ ठीक है। बिल्ली फिर कैसे भाई? ये भाई देखो बात क्या थी, उसने ना लॉक तोड़ा। हाँ। और यहाँ से पैर से मार के तोड़ दिया होगा। और उसने क्या किया था, सबसे पहले उसने स्टैंड का वो सेंसर हटाया था। अच्छा। पता नहीं कैसे उसने वायर काटी उसकी। हाँ। और वो हटा दिया। तब से मैंने वो सेंसर भी नहीं लगवाया है। हाँ। क्यों भाई, उस सेंसर से मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत भी आती है। पर अगर बोलूं, कुछ फीचर्स इसमें ऐसे हैं जो दिक्कत देते हैं और कुछ फीचर ऐसे जो आपको दिक्कत से बचा लेते हैं। हाँ, भाई हर चीज में आप फीचर तो घुस नहीं सकते, तो भाई कुछ चीजें आपको निकालनी पड़ती है। जैसे इसका ABS है, कई जगह पे तो बहुत अच्छा काम करता है और कई जगह पे लगता है क्यों है ये। समझ गया मैं। वो पथरीले रास्तों में ज्यादा करता होगा, लगता ही नहीं होगा एकदम ऐसे दबाव ना, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। अच्छा भाई, एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, आपने अपनी बाइक के अंदर ऑफ रोडर टाइप थोड़ा सा टायर लगा रखा है, तो इसका स्टॉक टायर अच्छा नहीं था या बेकार था? क्या स्टॉक टायर? पहले स्टॉक का जानते हैं, फिर इसके बारे में बताना। पहले स्टॉक के बारे में बता। स्टॉक टायर अच्छा था, मतलब कभी ऐसे लीन, मतलब जैसे मान लो आप लीन कर रहे हो, ऑब्वियसली लीन के लिए बनी है,
तो कभी ऐसा लगे कि यार इधर भग रही है या ग्रिप अच्छी नहीं मिल रही है? भाई देखो, जब तक मेरे पास स्टॉक टायर था मैंने लीन स्टंट वगैरह सब किए, सब कुछ? हाँ सब किया मैंने। ठीक है। अब मेरी जब एक बार बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पर मेरे निशान है। हाँ दिख गया तो भाई। मैं 140 पे लीन मार रहा था, 140 140 पे लीन? हाँ, हरियाणा वाला रोड है, तो हाँ। करनाल से ना थोड़ा आगे हाँ, जाओगे ऐसे मुरथल से ना घूम- एक ठीक। रोड यूं कटी हुई है पूरी। अच्छा, अच्छा, तो उस पे बहुत प्यारी लीन लगती है, मैं बहुत ज्यादा टॉप स्पीड था, हाँ। तो उधर लीन मारा था। तब एकदम से ना क्या हुआ, जो मेरे सामने एक चैंपियन चल रहा था, अच्छा। हरा वाला, हाँ, तो हाँ, उसने ना तोता। हाँ ठीक है। उसने ना बिना इंडिकेटर दिया ना अपनी गाड़ी पूरी राइट की साइड काट दी, ओके। और मैं उसी साइड पे लीन था। तो भाई मैंने एकदम से भाई लीन में बहुत प्यारी उठती है, बहुत अच्छी कंट्रोल है इसका, तो मैंने एकदम से उठाया, हल्का सा हैंडल चुका, मेरी बाइक उसमें जाके लगी, तो इस साइड से पूरा पार्ट उठ गया था उसका। आप तो ठीक थे ना, मतलब हाँ मैं ठीक था, मैं 2-3 दिन के लिए बेहोश था। अच्छा, अच्छा, बाकी मैं उठ के सबसे पहले अपनी बाइक ही ताड़ रहा था, क्या हुआ कि ये, क्या हुआ है? कैसे हो गया। मेरे को उस दिन का कुछ याद नहीं, बस इतना याद है मेरी एक्सीडेंट भिड़ी, हुआ। और उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं था। तो भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसके पार्ट्स भी बहुत इजीली मिल गए मेरे को। मेरा खर्चा जो जितना बढ़ता है, ये पूरा साइड का उड़ गया था, फ्रेम पूरा टेढ़ा हो गया था, यूएसडी फॉक्स मुड़ गए थे मेरे, ठीक है। चेसिस में खर्चा आया था मेरे मात्र 35,000 रुपये लगे, बाइक बिल्कुल ओके ओके आ गई मेरे पास रिपोर्ट पूरी। और भाई जो डीलर था ना इसका, जिसने मेरे को बाइक दी थी, भाई जो डीलरशिप ओन करते हैं इसकी, भाई बहुत उन्होंने मेरी हेल्प करी है भाई। जिस वजह से मेरे को, मतलब ये मैं हकीकत बताऊं, मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो भाई अच्छा। उन्होंने मेरे को खुद बताया कि हाँ भाई ऐसा करो, आप थोड़ा टाइम रुको, अपना इंश्योरेंस क्लेम करवाओ, तब तक के लिए बता देना उसे क्या क्या हुआ है। हाँ, भाई कई बंदे मैंने देखा होगा बिना लाइसेंस के राइड करते हैं, भाई उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि लाइसेंस बना लो उसके बाद ही राइड करो। हाँ भाई, इंश्योरेंस में तो सबसे पहले लाइसेंस ही लगता है, उसके बाद आगे भाई की चीजें क्योंकि होती अगर हैं। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो तुम्हारे खत्म है, ऊपर- बेकार, इंश्योरेंस ही नहीं किसी काम का। नहीं, पुलिस वाले तो बाद में, जो बंदा जिसको तुमने ठोका ना, वो तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का भी केस ठोक सकता है, चाहे जितने चाहे उतना जितने का केस ठोक ठोक सकता है, आपका मर्डर केस भी लगा सकता है। सही बात है। आपकी जान को, फिर आपकी ही जान को आफत खतरा हो जाए, है, सही बात है। आपको कोई नहीं बचा सकता। सही बात है, ठीक है, ठीक है। और भाई जो ठीक आप- है। तो अभी जो टायर, अच्छा अब जो टायर लगवाया है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? भाई देखो, मैं रहता हूँ स्वरूप नगर में, ठीक है, तो मेरे एरिया के रोड्स अभी मतलब जैसे डेवलपिंग है? डेवलपिंग क्या बताऊँ मैं, बनी नहीं रहे। केजरीवाल ने ना अपने जो बीच में टाइल्स लगवाई थी ना रोडों पे, हाँ, कई कॉलोनीज में टाइल लगे अच्छा, हैं, अच्छा, अच्छा, तो टाइलें ना बहुत अनइवन है, कहीं से उखड़ रही है, कहीं से कुछ हो रही है, कहीं से कुछ हो रही समझ है, और कई जगह पर रेत पड़ी है। और आपको पता है यहाँ पर सिटियों का रोड कैसा है, आप बुराड़ी में कभी घूमने गए होगे? गया हूँ भाई, देखा है, वो तो रोड ही नहीं है। रोड देखा है ना रोड आपने? ही नहीं है। हाँ, तो उस हिसाब से मैंने ये टायर बहुत सही लगवा लिया, क्योंकि भाई मेरे को पता है अभी यहाँ पर 6-7 साल तो लगेंगे उसको ठीक होने में, हाँ ये तो आराम से। अभी 4 साल हो चुके हैं, पर उसके रोड का कुछ हाल नहीं हुआ है। पता नहीं है। तो भाई मैंने इसका क्या ये किया, मतलब सेम सेक्शन लगवाया या बड़ा लगवाया? सेम ही सेक्शन लगवाया है। 140? हाँ, पर आप देखोगे ना तो आपको बड़ा लगेगा हाँ, ये। थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है ना। पर ठीक है। ये क्या करता तो है, दिक्कत तो नहीं देता? दिक्कत कुछ नहीं देता, ये थोड़ी सी माइलेज ड्रॉप हो जाती है, यही हाँ, 1-2 1-2 किलोमीटर की ड्रॉप होती है। और दूसरी चीज ये ग्रिप बहुत अच्छी बनाता है। मैंने आगे नॉर्मल स्ट्रीट टायर ही रखा है, ये स्टॉक वाला टायर जो स्टॉक में आता है, ये नॉर्मल स्ट्रीट पे अच्छा बैलेंस करता है, ये और ये पथरीले रास्तों पे बैलेंस करता है, तो दोनों का बैलेंस बन जाता है। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, भाई हाँ, वहीं पर जो लोग होते हैं ना, वो या तो पूरे रेसिंग ट्रैक वाले लगवा लगवा लेते देंगे, या तो हैं, normal जैसे वाले। मिशलिन का आता है एक, हाँ, कई बंदे Road Pilot 5। ये आपका ये कहता है गोकुलपुरी से जाके ना, अच्छा, वो 180 सेक्शन का, समझ सेकंड गया। हैंड टायर ले आते हाँ, हैं, समझ वो गया, उन्हें पता है ये घिसे हुए टायर हैं, हाँ। चलाएंगे फिर गिरेंगे ठुकेंगे, तो हाँ, उसमें तो ग्रिप खैर नहीं रहती। फिर उसके बाद आपको पता है ब्लेम किस पे आएगा, बाइक बाइक के के ऊपर ऊपर आएगा कि सही बाइक बात। अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। परफॉर्म नहीं कर रही। अच्छा, माइलेज के बारे में आपने बोला कि ड्रॉप थोड़ा सा देखने को मिला है, जो स्टॉक टायर था उस पे माइलेज कितना देती है? भाई थोड़ा सा जो- सिटी में भी जानना चाहूंगा, एंड हाईवे पे जैसा आपने बोला 300 किलोमीटर में ले गया था अपने हाँ, गांव, हाँ। तो वहां पर आपको ये कितना एवरेज दे रही थी? भाई मैं हकीकत बताऊं, जो मैं ऐसे हाईवे पे लेके गया था, मैं अपने गांव तक गया था 300 किलोमीटर, तब इसने मेरे को 53 का माइलेज दिया था 53 स्टॉक का? टायर में। स्टॉक टायर में? हाँ। और 53 जब- का एवरेज दिया था? हाँ। भैंस की आंख, सही है यार। भाई क्योंकि इसका माइलेज का क्या सीन होता है, इसमें क्विक शिफ्टर है, ठीक है, आप अगर बार बार गियर चेंज करते हो ना तो आपकी माइलेज ड्रॉप होती रहती है। अगर एक सेम गियर पे चला रहे हो तो हाँ, आपकी तो माइलेज नहीं बहुत होगी। प्यारी देगी ये। ठीक है, ठीक है। भाई मतलब सबसे हाईवे में महंगी- आपको 53 का एवरेज दे दिया हाँ इसने। देती ठीक है। और वहीं आप अगर इसे स्ट्रीट में चलाते हो तो ये 43-45 तक का माइलेज ठीक है, निकाल देती एवरेज है। तो फिर क्या भाई कहते इससे ज्यादा क्या उम्मीद हाँ, करोगे आप भगा एक भी स्पोर्ट्स सकते हो। बाइक से, हाँ। जो मतलब 2 लाख के रेंज में आपको एक ट्रैक का फील दे रही है। अच्छा भाई, वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू, ये 2 चीजों के बारे में भाई बात देखो, करना चाहता हूँ। हीटिंग इशू तो मैं जनरली इग्नोर करूंगा इसका, क्योंकि भाई आपको पता है अभी गर्मी कितनी पड़ रही है, तो इस हिसाब से नॉर्मल बाइक भी हीट करती है और गाड़ी भी हीट कर रही है आजकल बात है, सारी, सही बात है। तो इसका हीटिंग इशू इतना मतलब नहीं है। मैनेजेबल है, चल जाएगा काम। हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैनेजेबल है। ठीक है, ठीक और है। दूसरी चीज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन की बात करूं तो भाई इसका वाइब्रेशन इसमें बिल्कुल जीरो है। भाई जो आपको KTM वाइब्रेशन मिलेगा, एक RS में वाइब्रेशन मिलेगा, इसमें बिल्कुल जीरो मिलता है। इसमें बहुत बैलेंस है, इसका इंजन बैलेंस है और इतना रिलायबल है कि आपको किसी चीज की कोई दिक्कत Japanese नहीं तो पड़ेगी खैर कभी। होता ही उसी चीज के लिए। अच्छा, सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। लाइक जैसे आप 2,22,000 के खरीद के लेकर के आए थे, हाँ जी। शोरूम वाले क्या कि भाई बाइक ले गए, अब जितने भी सर्विस सेंटर वाले वो संभालेंगे। भाई देखो- कितना सर्विस कॉस्ट आता है और कितनी सर्विस करा चुके हो आप? भाई इसकी मैं 2 बाहर से करवा चुका हूँ,
ठीक और है। 4-5 मैंने शोरूम से करवाई थी। शोरूम से जितनी करवाई है उनमें मेरा 3000 तक का खर्चा आया। 3000 का। हाँ, जो बाहर तो से महंगा है करवाई या सस्ता है, क्या कहना भाई मैं कहूँगा बाहर से तो महंगा है। और चाहिए? अगर 3000 मैं तो महंगा है यार, मेरे को लग रहा है 1500-1200 रुपए में सर्विस होती है इसकी नहीं यार तो वो भाई, क्या ऐसा क्या कर रहे हैं इसमें, कौन सी रणनीति लगा रहे हैं जो इतना महंगा कर रहे हैं? भाई मैं हकीकत बताऊँ, हाँ। जो आप अगर बाहर से करवाते हो हाँ। तो मेन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं, पर जो शोरूम में करते हैं ना वो मेन चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे रेडिएटर हो गया, कूलेंट हो गया, इंजन ऑयल हो गया, ब्रेकिंग ऑयल हो चेन गया। ल्यूब हो गया, हाँ। ठीक है ठीक है। कई लोग ब्रेकिंग ऑयल को ना इग्नोर करते हैं कि ब्रेकिंग ऑयल चेंज कराना करना नहीं होता है करना। कि नहीं कराना होता। भाई ब्रेकिंग ऑयल भी चेंज कराना होता है, बाकी चीज़ें भी चेंज करानी होती है, इसका प्रेशर भी चेक करना होता है, शॉकर का वगैरह का, कंप्यूटर लगा के इलेक्ट्रॉनिक्स भी चेक करने होते हैं, सेंसर भी चेक करने होते हैं, कहाँ चेंज है कहाँ नहीं है। बाहर जाओगे, बाहर ये चीज़ नहीं करवानी पड़ती। बाहर से आपको इंजन ऑयल चेंज करवाना है, चेन ल्यूब करवानी है, टायर प्रेशर चेक करना है, बस हो गया, इंडिकेटर वगैरह चेंज करवाने हैं, बस हो गया। समझ गया, ठीक है। तो इसलिए बाहर से सस्ता आ जाता है, और लेबर चार्ज जैसे शोरूम में ज्यादा लेते हाँ, हैं obviously, और obviously। बाहर सस्ता पड़ता है, तो उस हिसाब से मेंटेन रहता है दोनों के मेंटेन बीच रहता में। है। अच्छा, एक सवाल और करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे आपने 300 किलोमीटर की राइड करी इस बाइक पे, सो लाइक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कंफर्टेबल कितनी है? सीट का तो आपने बता दिया कि उतना नहीं है, बट जैसे आप कंधों में दर्द होना, कलाई में दर्द होना, 300 किलोमीटर ले गए हो, ऑब्वियसली रेस्ट ले लेके गए होगे, 300 किलोमीटर एक बार में नहीं जाता भाई कोई। क्या इसके कहना कंफर्ट के लिए तो मैं हाथ जोड़ लूंगा कि भाई थोड़ी सीट को मेंटेन करो, थोड़ा हैंडल को वैसा कर लो, हाथ दर्द हाँ। और जो एक बम। सूझते हैं ना, बिल्कुल भाई वो सुन हो जाते भाई, मैं बस लद्दाख सुन। गया हूँ इससे, मेरा सुन हो गया था बिल्कुल ही। भाई आपके तो फिर भी ठीक है, हाँ। जो प्लेन बैठता है ना हाँ, भाई साहब, भाई वो हर 10 मिनट में भाई रोकियो। समझ गया, मैं समझ भाई गया। हाथ जुड़वा लो, मतलब हाथ जुड़वा लो, रिस्ट शोल्डर, अगर कोई शॉर्ट राइडर है जिसकी हाइट छोटी है, उसके शोल्डर और रिस्ट तो बहुत पेन करने वाली है। हाँ, क्योंकि हाथ ही नहीं पहुंचता वहां तक, हाँ। लंबे बंदे हैं तो फिर भी पहुंच जाता है। मेरा भाई मतलब दूसरी बाइक आपने देखोगे मेरे चैनल पे, जो भी देखेगा उसके एक और बाइक दिखेगी, सीजे की है वो, भाई उसके थोड़ा हाथ छोटे हैं तो वो ना बिल्कुल टैंक से चिपक जाता है, वो से कहता है थोड़ा पीछे, वो कहता है हाथ ही नहीं हाथ ही नहीं पहुंचेंगे पहुंच रहे। समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल करते हैं, खत्म करते हैं वीडियो को। हाँ बिल्कुल भाई। सो भाई मेरा सवाल ये था आपसे कि जैसे मान लो आज के टाइम में 2026 चल रहा है, बहुत सारी बाइक्स हैं, इसमें थोड़ा और पैसा डाले तो ड्यूक 250 जैसी बाइक आ सकती है, तो क्या आप रिकमेंड करते हो कि नहीं भाई आप बाकी सभी बाइक लाइक आरएस को छोड़ के, करिश्मा को छोड़ के, केटीएम को छोड़ के इस बाइक को ले सकता है बंदा? क्या कहना भाई चाहिए? अगर मैं रिकमेंड करूँ तो 2026 आ चुका है और नेक्स्ट ईयर इसकी बहुत अच्छी बाइक लॉन्च होने वाली है, R15 हाँ, R2 2 R2 मेरे को लग रहा है भाई सबके सब चेंज करने वाले हैं R2 भाई को, मैं ठीक हकीकत बताऊँ, हाँ। मैंने वो मतलब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इससे पहले मैं जो बाइक सजेस्ट कर रहा था हर किसी को, जो मेरे से पूछता था, हाँ। वो थी जीपेक्स जीमॉन सुजुकी की। अच्छा, आपने अच्छा। नाम भी नहीं सुना होगा। हाँ, नाम नहीं भाई ये नेपाल में, वेस्ट बंगाल अच्छा, में अच्छा, समझ गया, बहुत समझ ज्यादा फेमस बाइक है भाई, वो इतनी शार्प लुक के साथ है ना, आप मतलब सर्च करके करके देखूंगा। अटैच करना हाँ, इसके यहाँ पे साथ, फोटो attach कर भाई दूंगा। बंदे भाई उसको देख लेंगे ना फिर इसको भूल जाएंगे, पर भाई सेम कलर था तो मेरे को ये पसंद आ गई। पसंद आ गई थी, ठीक है, ठीक है, हकीकत ये थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भाई दूसरी चीज इसमें जो विंड ब्लास्ट लगता है ना, जैसे आप आरएस ले लो, केटीएम ले लो, ड्यूक 390 ले लो, जो विंड ब्लास्ट छाती पे लगता है ना, जैसे मैं कहीं लंबे जा रहा हूँ, पावरफुल अच्छा खासा भाग के जा रहा हूँ, तो छाती पे जो विंड ब्लास्ट लगता है, समझ फिर गया, उतरने के बाद जो खुजली मस्ती है ना, हाँ। मैं आप सब समझ सारे गया। राइडर्स ने वो चीज महसूस फेस करी, करी होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। बट इसमें जो वाइजर है ना, वो विंड ब्लास्ट को आपको सर के ऊपर से निकालता है, मतलब हेलमेट के एकदम पूरा ऊपर हाँ। से निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए भाई इसका वाइजर चेंज करवा लो, बहुत बेसिक मॉडिफिकेशन है वाइजर चेंज करने की, और बहुत प्यारे हो जाती है बाइक में, फिर आपकी कोई कमी नहीं बचती, जो आपको लगे आपको चेंज करानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे RS 200 अगर कोई लेना चाहता है तो क्या उसको RS छोड़ करके इसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मतलब भाई देखो। KTM RC और क्या कहते हैं RS दोनों के बारे में? भाई अगर KTM RC और RS 200 को कंपेयर करा जाए तो RS 200 ज्यादा कंफर्टेबल है KTM हाँ, RC से, बट अगर किसी को उसका हैंडल बिल्कुल नॉर्मल हाँ, है। और भाई वैसे सस्पेंशन RS से बढ़िया RC के है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी RC के बेटर है, बट मैं बोलूँगा अगर आप दोनों बाइकों में से लेना चाहते हो तो RS पे चले जाओ, क्योंकि RS ज़्यादा कंफर्टेबल है और इवन इंडियन ब्रांड है, ज़्यादा रिलायबल है, और आपको मानो ज़्यादा सस्ते कंप्लेंट्स में भी मिलेंगे। मिल जाती है, ज्यादा महंगी भी हाँ, नहीं है। ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आएगा। अगर RC अगर आपके पास बतेरा पैसा है, हाँ, 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 तो आप RC पे चले जाओ, नो डाउट। नो डाउट, ठीक है, ठीक है। और कम पैसा है तो फिर R15 माइलेज बढ़िया, कम कॉस्ट में हो जाएगी, रिलायबल इंजन जो हो मिल जाएगा, ठीक है। सो भाई ये था पूरा वीडियो, थैंक यू सो मच भाई। आई होप कि भाई ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। 23,000 किलोमीटर इस बाइक को चला चुके हैं। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।